कोई भी पेपर अगर आप बच्चा सोच ले तो वो किया जा सकता है। अगर मैं सोमवीर की 1 मिनट की स्टोरी आपके साथ बयान करूं, कभी टाइम लगा तो अच्छे से बताएंगे। +2 भी अच्छे से नहीं हुई थी, +2 भी जैसे हम करते हैं ना जनरली, ऐसी भी नहीं हुई है। मतलब ये मान लो कोई वो नहीं, वही सरकारी स्कूल, वही कोई पढ़ाई नहीं, कोई माहौल नहीं, घर का कोई माहौल नहीं स्टडी का। देन 2007 में कांस्टेबल, 2010 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, पिछली बार HCS प्री क्वालिफाइड यानी कि इंटरव्यू में रह गया था, और इस बार फिर तैयारी। तो आप इमेजिन करो बेटा, कोई कोचिंग नहीं, कोई लेना देना नहीं, केवल स्टडी, केवल आपके साथ पढ़ाई। ठीक है, तो भैया चीज़ों को समझो बेटा, हर चीज़ का हुआ है। बिंटू सर देख लो, या तो मैं साइंस पढ़ा रहे थे और पिछले 3-4 महीने की तैयारी, बस वो तो जॉब करते हैं यार, है ना। ये तो कोरोना में वो जा नहीं रहा है हैदराबाद, तो यही था घर पे, तो पिछले 4-5 महीने से तैयारी स्टार्ट कर दी, और होगा उसका भी। मेरा अपना ऐसा मानना है, करे पाएगा वो भी। समझो आप चीज़ों को, कोई चीज़ बड़ी नहीं है, हमने बड़ी बना रखी है, कोचिंग सेंटर ने बड़ी बना रखी है। मैं बार बार कहे जाऊं बेटा, अगर आप मुखर्जी नगर में जाओगे, रीजनिंग के स्पेशल टीचर, एडवांस मैथ, भाई ये इतना हुआ बना रखा है भाई। UPSC की तैयारी करें, 2,20,000 रुपये 1 साल के दो, क्या मतलब हुआ भाई? थोड़ा नहीं होता बेटा 2,20,000 रुपया। और फिर 2,20,000 का मतलब 2,20,000 नहीं है, बहुत रुपया। राजेंद्र नगर आपको रहने के लिए चाहिए, हर महीने का 10,000 रुपये का खर्चा, कम से कम 6-7 हज़ार रुपये के तो एक और सीट मिलती है, फिर खाना पीना अलग से। लेकिन जरूरी भी है, जिस बच्चे को अगर स्टडी ठीक नहीं की है तो वो एक बार मस्ट भी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई उसके बगैर आप कामयाब हो जाएंगे, बट जब आपने धुन बन गई ना तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए बच्चों में ये कह रहा हूं, जो बच्चे अभी 12th करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, और उनको लगता है कि भाई हमें अच्छी तैयारी करनी है, तो वो कर सकते हैं, इसी से कर सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है बेटा, कितने भी कोचिंग लो आप, बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा मैं, ये अपने दम पे कह रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल देखा भाई। सोनू को बीटेक कर ली थी, पार्लियामेंट का नहीं पता था क्या है, पार्लियामेंट का नहीं पता था, क्योंकि उसको छोड़ने वाला मैं ही। भाई पार्लियामेंट क्या होती है, बीटेक हो गई। हरियाणा में 12वीं में ऑल हरियाणा टॉप था, बहुत सारे बच्चे मेरे गांव के तो जानते होंगे, ऑल हरियाणा टॉप किया था 12th में। और बीटेक करने के बाद भी ये नहीं पता था पार्लियामेंट क्या है। देखो UPSC क्रैक कर दिया। समझ रहे हो भाई, एक मेंटलिटी होती है, आपके अंदर की विल पावर होती है जो आपको अफसर बनाती है। जरूरी ये है कि भाई आप अपनी मेंटल देखो। अब हम जिस चीज की, जैसे अभी मिनिस्ट्रियल की जॉब आ गई, कई बार ये होता है कि भाई हमारे पास सोर्सेज नहीं होते हैं। अब हमारे पास भी सोर्सेज नहीं थे, अब मैं भी कांस्टेबल लगा दिल्ली पुलिस में, वहीं जाकर तो सोर्सेज मिले। भाई दिल्ली में जाकर बैठ गए, कितनी तैयारी करो, सोर्सेज नहीं होते हैं। कई बार सोर्सेज होते हैं, फैमिली अलाउड नहीं करती है, भाई लड़की है कि छोड़ेंगे अकेली ने, दिल्ली चले जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे गलत वे में भी चले जाते हैं, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कॉलेज की, जब हम घर से निकलते हैं हमें फ्रीडम मिलती है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। 95% से ज्यादा बच्चे खराब होकर आ जाते हैं, 95, 50 नहीं। और 5% बच्चे, उनने कितना पढ़ा दो, उनने जब भी पास होना है। वो डेडिकेटेड होते हैं, वो सेल्फ डेडिकेटेड होते हैं। समझ रहे हो भाई? तो बेटा मैं यही कहना चाह रहा हूं, स्टेप रखने के लिए आपके पास मिनिस्ट्रियल की जो मैंने एक वीडियो भी डाल दी थी, आ गई है जो इस मंथ के लास्ट वीक तक आ जाएगी। 749 में उस दिन का 749 कहने लग रहा हूं, एग्जैक्ट 749 वैकेंसी, 749 वैकेंसीज इस मंथ के लास्ट तक डिक्लेयर हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने जो लेटर भेजना होता है वो ग्रुप में भी आ गया था, देख लिया होगा आपने। SSC को भेजती है कि भाई हमने ये वैकेंसी लेनी है, आप हमें डेट दे दो कब एग्जाम लोगे। जिस दिन एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, इनका रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले भी वैकेंसी डिक्लेयर कर सकती है पुलिस। अब ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि जो कमिश्नर आए हैं दिल्ली के, बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा। राकेश अस्थाना अभी कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, बहुत ज्यादा चेंजिंग ला दिया है बिल्कुल। PCR खत्म करके, PCR की जरूरत क्या, जिप्सियों में स्टाफ दे रखा है,
शैल खत्म कर दी, मतलब अभी आपको उन चीज़ों का पता नहीं है, सिस्टम बहुत सारा चेंज कर दे। और ये कहा है 20,000 रिक्रूटमेंट चाहिए, तो अब 7,500 वैकेंसी अभी आ जाएंगी, जिसमें 749 वैकेंसी मिनिस्ट्रियल की हैं। और लड़कियों में बार बार कह रहा हूं, स्टेप रखने के लिए इससे बढ़िया जॉब नहीं है भाई। दिल्ली में जाके बैठ जाओगे, कोई घर का कहनी यानी कोई सुननी, यानी कितनी अच्छी तैयारी कर लेना, पहली सैलरी 40,000 रुपया बेटा, एक नंबर की जॉब, सैटरडे संडे ऑफ, तड़के 10 बजे जाओ, 5 बजे ऑफिस में ताला लग जाता है। यहां मैं कोई बात 50 बार बता चुका हूं, सब इंस्पेक्टर से भी ज्यादा अच्छी जॉब है, सीपीओ से भी, सीपीओ से कई गुना बढ़िया जॉब है लड़की के लिए मिनिस्ट्रियल की जॉब। आज बता दी है, रोज रोज इन बातों पे टाइम नहीं करेंगे। लड़कों का एक ग्रुप और बनाया जाएगा, मिनिस्ट्रियल का बैच बिल्कुल डिफरेंट कर दिया जाएगा क्लास से, क्योंकि मेरा अपना टारगेट है। मिनिस्ट्रियल ये माना जाता है पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी है, ये माना जाता है, ये मुखर्जी नगर में ये टारगेट है, ये पढ़े लिखे सब कुछ बैठेगा इसमें, सीजीएल वाले भी बैठेंगे, सीपीओ होशियार बालक बैठेंगे, उन्हीं को कंपटीशन फाइट करके दिखाना है इस बार। ठीक है भाई, ये बनाएंगे एक, तो पहली जो प्लानिंग रहेगी। दूसरी बेटा जो वैकेंसी जाएंगी वो AWO की है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। किस किसने 12th साइंस साइड से कर रखी है? अपॉर्चुनिटी है, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको आगे तैयारी करनी है तो नु मान लो ना भाई, इससे बढ़िया फिर जॉब नहीं। 24 घंटे की ड्यूटी, जैसे मैं और सोमवीर सर कर रहे हैं अभी, 24 आवर्स की ड्यूटी, 48 आवर्स का रेस्ट, महीने में केवल 10 दिन जाना, और 10 दिन भी जाके बढ़िया एसी कमरे में स्टडी करनी। वायरलेस रूम मिलता है एक ऐसा, जैसे छोटा, उसमें सेट लगे होते हैं, उसमें वायरलेस सेट होते हैं। कोई मान लो कॉल आती है 100 नंबर पर, जो हम कॉल करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कंट्रोल है, वहां कॉल आई, दिन में 10 आ जाओ, पूरे 24 घंटे में 15 आ जाओ, 10 आ जाओ, भाई वहां झगड़ा हो गया, वहां चोरी हो गई, ये कॉल आ जाती है जनरली। कॉल आई तो सुनी और नीचे थाने में बताई नहीं होती है भाई ये झगड़ा हो गया वहां, बस यूं काम है, जाना भी नहीं है। उड़े इंटरकॉम लगे होते हैं, कॉल आई, लिखी, इस एड्रेस पे झगड़ा हो गया, आपने वहां से फोन उठाया, नीचे थाने में इंफॉर्मेशन दे दी, भाई वहां झगड़ा हो गया, चले जाओ। आपका कोई रोल नहीं, आपने तो उसको बता देनी है, अपने आप देखेंगे। आप सारा दिन उस कमरे में बैठ के पढ़ो, आखिर जॉब है मतलब, और टेक्निकल जॉब है, 40-45 हजार रुपये से सैलरी स्टार्ट होती है। अब ये बेटा मैं तुम्हें प्लानिंग ही तो दे सकता हूं, स्टडी तो आप लोगों को करनी है। और लड़कियों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, लड़कियों की दोनों में अलग से वैकेंसी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लड़कियों की वैकेंसी अलग है। जब भी आप एसएससी बालक का नाम सुन रखे, एसएससी मेरा तो है नहीं कहीं का, एक चीज लेकर आ जाते हैं, एसएससी का तैयारी करेंगे। खाओगा तू एसएससी में भाई? एसएससी में क्या है? एसएससी में बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं भैया। उड़ीसा को मिल गया अपने CHSL कल रख, केरल में चले गए आप, खाओगे उसने कल रखना आप। जब दिल्ली में आपको, जब मैं जगह बता रहा हूं, अरे एसएससी का मतलब है कंबाइंड कॉम्बिनेशन का कंपटीशन, लड़कों और लड़कियों। वहां ये नहीं है लड़कियों की अलग से वैकेंसी है, जनरली फाइट नहीं कर पाती लड़कियां, ये मैं एक्चुअलिटी बता रहा हूं बेटा। जब कॉमन टेस्ट होता, पता है क्यों नहीं कर पाती वो फाइट? क्योंकि लड़कों के पैसे भरते जाते हैं। अब एक एसएससी का कल रख 15 लाख रुपये दो, है को जाती है लैब, कहां से आएंगी लड़कियां? इसलिए बहुत कम लड़कियां एसएससी में सेलेक्ट हो पाती हैं। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? एक्चुअलिटी बता रहा हूं, है ना। एक नंबर की जॉब है दोनों की दोनों, AWO और मिनिस्ट्रियल, और अलग से वैकेंसी, और वो भी 200 से अलग वैकेंसी, 200 से ऊपर। इसलिए जितनी ज्ञान आपके अंदर है, जितनी एनर्जी आपके अंदर है बच्चों, सारी की सारी झोंक दो बेटा, जॉब आ जाएगी हाथ में। 100% जॉब आ जाएगी। किसी बच्चे को यकीन नहीं है तो मैं लिख के दे सकता हूं, अगर वो मेहनत करने वाला बच्चा है तो मुझसे लिख के ले सकता है, और मैं बता भी दूंगा 1-2 महीने के बाद। ये मेरा, जब मैं दिल्ली पुलिस का पेपर लेता था ना बच्चों का, अपना मॉक टेस्ट पेपर लेता हूं, और जब वो देते हैं तो मैं ये काउंटिंग करता हूं, 1, 2, 5, 10, 15 लग सकते हैं। ये मेरे दिमाग में चलने लग जाता है, अब भाई इतने बच्चे लगते हैं, और भगवान का ऐसा शुक्र रहा है,
हर बार परसेंटेज ज्यादा ही रही है, कभी कम नहीं रही उससे। ठीक है भाई, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं बेटा, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, चाहे आपने कभी कुछ भी नहीं आता हो। दिल्ली पुलिस का पेपर इतना आसान सिस्टम है, अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो कुछ भी सौदा नहीं है। समझ में आ गई बात भाई? इसलिए जी जान लगा दो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो, 15 घंटे, 17 घंटे, 12 घंटे पढ़ो, डिस्कस करो, ग्रुप बढ़ाओ। सेल्फ स्टडी नहीं करनी है अभी डिस्कस करना, डिस्कस। अगर मैं आज एक चैप्टर करवाता हूं तो वो 10 बार रगड़ना है, 10 बार, एक बार नहीं बेटा, वो 10 बार करना पड़ेगा। दिमाग में क्वेश्चन के आंसर याद हो जाते हैं, अब इसका तो आंसर ये आएगा। जब तक ये नहीं आएगा, जब तक तैयारी ये मान लेना हो ही नहीं है। आपने मैथ उठा लिया अग्रवाल का, ठीक है भाई अग्रवाल का बढ़िया, मैं तो ICS का नहीं पढ़ूंगा। कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है ICS का थोड़ा कमजोर। अरे भैया तुम कोई सा मैथ पढ़ लो, अग्रवाल का उठा लिया, वो एक बार आपने एवरेज कर दिया तो एवरेज नहीं आई, 10 बार एवरेज होगा चैप्टर, आएगी। बहुत सारे बच्चे एक्चुअलिटी में तैयारी जब स्टार्ट करते हैं जब कभी वैकेंसी आएंगी, फॉर्म भरेंगे, पेपर की डेट डिक्लेयर हो लेगी, भाई 1 महीने पाछा पेपर है, जब किताब पेन उठते हैं। और मैं पिछले 1 महीने से ये कह रहा हूं बेटा तैयारी करो। बहुत सारे बच्चे पीक पे चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक बार रिवीजन उनका होने वाला है, मेरा अपना ओपिनियन है। वो बच्चे कैसे छोड़ देंगे पेपर को? 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने, 100 में तो 70 क्वेश्चन करने, 70 उड़ दो, 30 गलत, आपको 70 करने हैं। चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे मिनिस्ट्रियल का हो, चाहे AWO का हो, आपका टारगेट 70 अब हो जाने का है बस। भाई 30 नंबर गलत कर देंगे जब भी कोई फांसी नहीं आ रही है ना, तो 30 नंबर गलत होते ना बेटा जब तैयारी हो जाए, ठीक है, नहीं होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इतनी अच्छी तैयारी करो, यूं कति जान लगा दो इस चीज पे, वेट मत ना करो किसी भी चीज का। अब कोई मास्टर तुम आगे बाढ़ बहुत तगड़ी सीख देगा, कितने सेंटर पर चले जाओ बेटा, कितने भी यही बकवास की बातें सुनोगे। दम लगाना है तुमने अपना, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जिसके साथ रोज बैठकर 10 घंटे पढ़ सको, बस यूं काम करते। जो चैप्टर करवाऊं उसने 10 बार कर दो। अभी 1 बार मत करो, 2 बार करो, गेला ही गेला। एवरेज चलाएंगे आज, एवरेज को 1 बार कर तीसरे दिन बाद 1 बार कर दो। पहले दिन अगर आपके 5 घंटे लगे हैं तो अगली बढ़िया उसमें 2.5 घंटे लगेंगे, और एक टाइम ऐसा होगा 50 क्वेश्चन 40 मिनट आराम से कर दोगे, आराम से। समझ में आया भाई? जब तक इस पे नहीं जाओगे ना पढ़ने, सिलेक्शन नहीं आएगा बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है SSC GD। जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो SSC GD का कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। ना अंग्रेजी, ना को लेना देना। 25 नंबर की, 25 की है या 40 की? 25 नंबर की हिंदी है भाई। हिंदी को हम ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में पढ़ सकते हैं, आराम से नंबर आ जाएंगे। वही मैथ, वही रीजनिंग और वही हिंदी बस, और GS। तो आप उस पार्ट में भी जो बच्चा कर रहा सेम तैयारी है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब भी हिंदी स्टार्ट कर देंगे, जब आपका टाइम नजदीक आएगा, इतना हल्की हल्की एक बार रीडिंग मार, ठीक है भाई। प्लानिंग बता दी है। अभी इस प्लानिंग को फॉलो करने के लिए 2 बात और सुन लो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल भी मैंने 2 लड़कियों के सर्टिफिकेट चेक करे हैं, दोनों गलत हैं। फिर मैं बता देता हूं, जो भी लड़का 18 साल का हो गया है, जनरल की डेट 18 से 25 है, नोट 23। 18 से 25 साल का बालक कोई भी बन सकता है। एक बात, सेम प्रोसीजर लड़की का 18 से 25। समझ में आया भाई? एक बात, OBC से बिलोंग करता है कोई बच्चा तो 3 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि 18 से 28 साल तक आप भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 18 से 30 साल तक भर सकता है। केवल इस चीज की छूट है, ना कोई हाइट में छूट है, ना कोई चेस्ट में छूट है, और किसी भी तरह की कोई भी कैटेगरीज हो, किसी के लिए भी छूट नहीं है। EWS के लिए अभी कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है, एज में छूट देंगे या नहीं देंगे। हरियाणा में 5 साल की छूट दे दी है। हरियाणा की कोई भी जॉब में EWS से कोई बिलोंग करता है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें और बताऊंगा बेटा, हर लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभी बनवाएंगे उसको फार्म करने से पहले, पैसे देने पड़ो, गाड़ी चलानी आती हो या ना चलती हो, लाइट बनना चाहिए, उस पर कार लिखा होना बहुत जरूरी है। मोटरसाइकिल का नहीं चलेगा, कार जीप ये चीज लिखा जाता है, लाइट व्हीकल ये बनवाएंगे, इसको लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं। ये बनवा लो, 40-50 दिन लर्निंग कटने के बाद लग जाते हैं। अभी लर्निंग कटवाओगे तो 1 महीने बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, तो किस किस के पास नहीं, ईमानदारी से बताओ भाई। डीएल ये बनवा लो भाई, यार लाइटली मत लेना इन बातों को जो बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। नौकरी खो देते हैं हम इन चक्करों में। जिस बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा। लड़की को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एक चीज उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो भी बच्चे जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई, जनरल में आते हैं, कोई भी कास्ट है, उनको अगर 8 लाख से कम की इनकम है, 8 लाख से कम की, जनरली हमारी इनकम, जिसके पापा सरकारी नौकरी में भी है उसका ये बनेगा, ये बनेगा। कई बार हमारे दिमाग में बांट दिया जाता है मेरा पापा तो नौकरी पर लग रहा, मेरा ना बने। ये बनेगा बशर्ते कि आपका शहर में प्लॉट ना हो। बस 100 गज इसका अगर 100 से नीचे है तो चलेगा, 100 गज तो ऊपर का मकान अगर आपका सोनीपत में है या किसी भी सिटी में है तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। दूसरा, आपके 5 किले तो ज्यादा हैं आपके बाप के नाम या मां के नाम, तो आपका नहीं बनेगा। 2 कंडीशन है, 5 किले तक छोटे कम हो, 8 लाख तक कम सैलरी हो, तो आपका ये बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, जो बच्चे जनरल कास्ट में आते हैं वो 100% बनवा ले भैया इसको। कोई भी दुनिया का टीचर या तुम्हारा पड़ोसी या कोई रिश्तेदार नहीं कहता हो अरे ईडब्ल्यूएस की ज्यादा जाएगी, इस तरह मत भर, तू जनरल तय भर दे। जनरल की बहुत कास्ट है, जनरल की वैकेंसी ज्यादा है, ये तो 200 है, जनरल की 2000 है। आपने किससे की भी नहीं सुननी है, आपने उसमें मेंशन करना है ईडब्ल्यूएस। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लो बेटा, ये भी वैकेंसी लगने से पहले होना चाहिए। कई बच्चे को कल ये प्रॉब्लम्स आई, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ईडब्ल्यूएस भी 2 बनेंगे भैया, एक स्टेट लेवल का, एक सेंट्रल लेवल का। जब भी बनवाओ दोनों की फाइल ज्यादा साथ चलेगी। हरियाणा का अलग बनेगा ईडब्ल्यूएस, जब हरियाणा की वैकेंसी निकलेंगी तो वो काम आएगा। और एक बनेगा सेंटर, ऊपर लिखा जाएगा सेंट्रल, तो सेंट्रल का मतलब एसएससी, दिल्ली पुलिस, ये सेंटर की नौकरी है, तो उसमें वो चलेगा। तो जब भी बनवाओ दोनों साथ बनवा लेना। ठीक है, कई बच्चे हरियाणा का बनवा ले हैं, पेपर आवा मैंने तो बनवा लिया, उसने चिपका देंगे, वो कैंसिल होगा जाएगा। दोनों बनेंगे बेटा। समझ में आई भाई बात या नहीं आई? सेम प्रोसीजर बीसी का होता है। अगर आप यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, कितने तभी हो, राजस्थान से हैं, आप वहां बीसी काउंट होते होंगे, बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग वर्ड लिखा जाता है, तो वो बीसी बोला जाता है। वो केवल आपका हरियाणा, यूपी, राजस्थान में चलेगा। एक होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये चलेगा आपका सेंटर में। तो 2 बनेंगे इसके भी। किसी भी बच्चे को ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो बीसी का बना है, मेरा तो बना पड़ा है, ये नहीं चलेगा किसी भी कीमत में। ये चलेगा, अन्य वर्ड लिखा होना जरूरी है उस पर, अदरवाइज ये भी नहीं चलेगा। क्लियर हुई भाई ये पॉइंट? ड्राइविंग लाइसेंस, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या बीसी सर्टिफिकेट आपका फार्म लेकर पहला होना चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज आपकी कर लो। कोई परसेंटेज का मैटर नहीं है, चाहे 35% हो चाहे 97% हो, सब बराबर है। खेल कंपटीशन का है। अब आपके 12वीं के नंबर यहां कोई मैटर करने वाले नहीं है, कितने के लिए रखे हैं। आपको अब जो गेम स्टार्ट होगा वो अच्छे से खेलना आना चाहिए बेटा, और वो है सारा जनरल कॉमन सेंस का गेम। अगर आपने कॉमन सेंस बढ़ा ली तो आप पेपर में निकाल दोगे, अदरवाइज कितनी है कहते आप पढ़े जाना, पेपर नहीं लिखड़ेगा। और कॉमन सेंस हमेशा फेस टू फेस डिस्कस से बढ़ती है भाई। ठीक है, कोई भी बच्चा, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है,
1 महीने की तैयारी तक यूट्यूब ने ठाके भी नहीं देखेगा, मत देखो। केवल पेन और कॉपी की बात होगी, जीएस पढ़ते हुए भी पेन और कॉपी की बात होगी। अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। सोमवीर सर भी मैदान में आ गए हैं, बिंटू सर भी फ्री हो गए हैं। इंग्लिश के लिए भी आपके लिए एसएससी सीजीएल, जो मिनिस्ट्रियल वाले बच्चे हैं उनको एसएससी सीजीएल से पढ़वाया जाएगा। एक बार अजीब सा लगेगा, बट हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ने के लिए भैया हाई लेवल के हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। 25 नंबर की इंग्लिश है मिनिस्ट्रियल में, मैटर करेगी। कई बच्चों के दिमाग में ये होता है, जब हम टीचर, मान लो मैथ में पढ़ाने लग रहा हूँ आपको, मैथ का मैं कितना ही हाई फाई टीचर ले आगे खड़ा कर दूँ, आपने नहीं लगेगा वो ये पढ़ाए ना जो पहला पढ़ाना लगे। ऐसी हमारी सोच होती है, मेंटलिटी हो जाती है। ठीक है, टीचर वैसे तो कोई ऐसा हायर टीचर यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी कोई टीचर हमें यूँ लगा कि भाई ये बच्चों को अच्छा दे सकता है तो हम उसको भी लेके आएंगे भाई। अदरवाइज मेरा तो अपना शुरू से ही बच्चों से ये कहना है कि भाई मैं और सोमवीर भी तो भगवान तक डर के कहना चाहिए, काफी है, फालतू है तुम्हारे लिए मिनिस्ट्रियल और कांस्टेबल, फालतू। मतलब 50% की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को हमारे। मेरी बात समझ रहे हो भाई? फालतू हैं, एक्स्ट्रा ही हैं, इतना भी नहीं पढ़ना जितना हम ना है। ठीक है भाई, अब आप पर डिपेंड करेगा बेटा आप इन चीजों को कैसे लेते हो। काम की बात थी, सारी बता दी है, ये चीज आपकी आने वाली है, आप तैयारी कर लो, जी जान लगा दो इस चीज में। 1 नंबर की जॉब है भाई, बढ़िया जॉब्स है, रिस्पेक्टेड है, सैलरी अच्छी है, तैयारी कर सकते हो। दिल्ली की दिल्ली में नौकरी है और दिल्ली में पहुंच जाओगे, आज बता दी। ठीक है भाई, शुरू करें। और जिस बच्चे के दिमाग में ये है मैंने अच्छी तैयारी करनी है, बेस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, यही सब कुछ है।